ठीक, आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स पर स्टार्टिंग करेंगे। फार्मास्यूटिक्स पर स्टार्टिंग करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई सभी को? देखिए, पहला क्वेश्चन है, और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। पहली चीज तो, दूसरी चीज ये कि यूट्यूब पर भी हम लोग लाइव हैं। यूट्यूब पर भी हम लोग लाइव हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं, ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, ऐप से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो बच्चे ग्रुप में यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, और एक चीज और, मेरी जो गारंटी है वो कभी फेल नहीं होती है। गारंटी ये है कि डीएसएसबी में, डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2019 में, मतलब ये सब सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, मैं 5-50 की है, आपको बने रहना है, लाइन पर बने रहना है। आपको देखना है कि आप जो है कितनी देर सह सकते हैं, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। पढ़ाई अगर आप करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे बैक लगेगी, फेल हो जाएंगे, पछताएंगे, जहां भी दुकान खोलेंगे डरते रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं पढ़ाई आज के समय में। ओके, यूट्यूब पर भी आप लाइव आ सकते हैं। ठीक है, जो 2-3 बच्चे हैं जैसे विकास रजक हैं, ये सब है, ग्रुप में लिंक डाल दिया हूँ। अगर आपको सुटेबल है यूट्यूब तो यूट्यूब पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन सब पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देखिए, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप इसको तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, देखने के लिए समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी सारे क्वेश्चन सब फार्मासिस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये मत कहिएगा सर क्या स्पेशल फार्मासिस्ट के लिए है। क्वेश्चन जो है, अब जैसे आप एग्जिट एग्जाम देंगे, तो एग्जिट एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप सेकेंड ईयर के हो कि फर्स्ट ईयर के हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, उनके लिए थ्योरी में भी काम करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे, आपको यहाँ से ये आंकड़ा मिलेगा कि आप क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, और जितने क्वेश्चन है सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए प्रोसेस टेम्परेचर इज कांटेंट कांटेंट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। किस प्रोसेस में, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बताया हूं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पहले का एक के साथ हम लोग आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल बताना है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम कैस कहते हैं, तो कैस का मतलब है कि सीएस आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है सीएम का, कैल्शियम। ठीक है, और एक कापर होता है। एलिगेशन मेथड से भी हम इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, द ऑब्जेक्ट इन द मोशन ऑन ग्राउंड लेवल प्रोसेस, ग्राउंड लेवल प्रोसेस एज ए जीरो पोटेंशियल। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फ्रिक्शन ला नहीं होगा, ग्रेविटेशनल ला नहीं। तीसरे का सी के साथ हम लोग आंसर करेंगे।
रिडक्शन इन द केमिकल, रिडक्शन अभी सुबह भी पढ़ाया था हमने, रिडक्शन इन द केमिकल रिएक्शन इज द, ठीक है, किसी रिडक्शन मतलब कम करना होता है, किसी केमिकल रिएक्शन को कम करना, रिड्यूस करना क्या कहलाता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर देखिए आप मान लीजिए कि किसी से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें रिड्यूस होगा, जो केमिकल रिएक्शन होती है रिड्यूस होती है, ठीक है। तो चौथे केसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है IRRB में, आई नहीं है RRB है, ठीक है, ब्रैकेट लगा है, डिपार्टमेंटल फार्मासिस्ट RRB फार्मासिस्ट 2019 फेज 2। Which of the following element is diatomic molecule? 5 का डी, क्लोरीन। ऐसा एलिमेंट जो डायमोनिक मॉलिक्यूल होता है, डायटोनिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब डी, ऑप्शन बी के साथ आंसर है। Which is the following? Which is the following topically has been low melting point? लो मेल्टिंग पॉइंट देखिए, आर राजस्थान हो गए, राजस्थान फार्मासिस्ट 2014, RRE फार्मासिस्ट 2019 प्रथम पाली, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, रट डालिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। नॉन मेटल होता है, टॉपली लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नाल। ये जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल जो होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे लोहा है, लोहो को हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। नॉन मेटल होते हैं जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, मेटलाइड, ये सब नहीं होगा। बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मैंने बार बार बता रहा हूँ, जहाँ नॉट शब्द आ जाए उसको केयरफुली देखना है। क्या देखना है? केयरफुली देखना है। एक्सेप्ट आ जाए, नॉट आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है नॉट, ठीक है। एसिड राजस्थान फार्मासिस्ट में पूछा गया है, कहाँ? राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। HNO3 होगा ये, H2SO4 होगा, ठीक है, ठीक है, यस होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी नॉट एसिड। कौन ऐसा है जो एसिड नहीं है? तो सबको पता है बेस है, क्योंकि OH माइनस आयन देता है। अभी मैं उसी दिन ही बताया था, ठीक है। उसी दिन का मतलब है कि अभी कल वाली क्लास में हमने सबको बताया था, एसिड बेस थ्योरी पढ़ा रहा था, जहाँ आरेनियस थ्योरी, ठीक है, लेविस थ्योरी, ठीक है, ब्रोंटेस लॉरी थ्योरी, तीनों थ्योरी के बारे में बताया था, वहीं पर बताया था। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड कमेंट करके बताइएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ चलेंगे। एसिड कौन सा नहीं है? ठीक है, यही है, ठीक है, डी। आठवें पे आएंगे। बोर मॉडल ऑफ द एटम वाज एबल टू एक्यूरेटली एक्सप्लेन। ये भी देखिएगा, राजस्थान फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 का, ठीक है। सारे क्वेश्चन, जो मेरी गारंटी है, जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। वाई स्पेक्ट्रल लाइन अपेयर व्हेन द एटम आर हीटेड? नहीं है। द इंग्रेज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द ईच एलिमेंट? नो।
वाई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, एक ऑर्बिट होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। नन ऑफ दी होना नहीं है। सी के साथ आगे बढ़ेंगे। वन एगस्ट्राम, वन एगस्ट्राम, ठीक है, सबको पता है एक एगस्ट्राम कितने बराबर होता है, 10 की घात -10, ठीक है, नैनोमीटर। 9 के डी के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ऑप्शन है, 10 की घात है, ठीक है, ये 10 की घात जैसे -7 है उसी प्रकार से 10 की घात 6 है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, 10 की घात 6 है, ये 10 की घात -7 है, ठीक है, ये 10 की घात 10 है और ये 10 की घात -10 है। 10वें क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, यहां से पूछा गया है क्वेश्चन, वो चीज दे रहा है, कहाँ पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूछा है, ठीक है, आंख मूंद कर सारे बच्चे लगा देंगे, बताया हूँ। कार्बन के 4 हाथ पैर होते हैं, तो 4 के साथ जुड़ता है। वैलेंसी माने कि कौन सा एलिमेंट कितने बांड से जुड़ता है, कितने बांड से मतलब एक बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड, ठीक है, कितने बांड से जुड़ता है उसे कहते हैं वैलेंसी, उसे कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो कार्बन की 4 है, कार्बन की 4 है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की कितनी है। 11 नंबर क्वेश्चन के साथ, द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर। अभी सुबह बताया था मैंने, ठीक है, केरला फार्मासिस्ट में बताया था, मैंने बताया था सॉलिड जो होता है, ठीक है, जैसे कोई चीज सॉलिड है, क्या है, कोई चीज सॉलिड है और इसको अगर हम इसमें आग लगाएं, क्या लगाएं, आग लगाएं या इसको जला दें, क्या कर दें, जला दें, तो यह बिना लिक्विड में बदले, बिना लिक्विड में लिक्विड में लिक्विड में बदले, इसमें गैस हो जाए, वेपर मतलब भाप में, भाप मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आंख मूंद कर सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी सुबह सुबह बताया था कि क्या है, कपूर है, क्या है, कपूर को जलाते हैं तो बिना पिघले जल जाता है और जमीन पर कुछ नहीं बचता है, ठीक है। और बाकी आप पॉलीथीन जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, कोई भी चीज जलाएंगे तो उसमें से पहले वाष्प बनता है, पानी जैसे चूरता है, निकलता है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। तो सब्लिमेशन माने होता है, ठीक है, क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, क्या होता है, इवापोरेशन मतलब उड़ना, कंडेंसेशन, ठीक है, डिसिकेशन, ये सब नहीं है। सब्लिमेशन याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है और देखिए पूछा भी गया है। 12 नंबर क्वेश्चन के साथ आते हैं हम लोग। दिख रहा है सभी को प्रॉपर, when pH equal to pKa, the ratio of conjugate base to acid, बेस और एसिड का रेशियो पूछ रहा है, इसके लिए पीएच के लिए। और देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए अगर इसमें चाहे बेस का पूछेगा चाहे एसिड का पूछेगा, इसका कंजुगेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, डी 12 का डी के साथ, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन
of the probability density calculated for Maxwell Boltzmann statistics in a arbitrary choose direction separate with यू आर यहाँ से पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, ठीक है, वो बता रहा है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। 14 नंबर मास नंबर पूछ रहा है कि मास नंबर क्या होता है, ठीक है, परिमाण संख्या क्या होती है। एमपी फार्मास्यूटिक्स 2020 में पूछा है, कहाँ पूछा है, 2020 में पूछा है, मास नंबर पूछा है, क्या पूछा है, मास नंबर पूछा है। क्या होता है मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप में क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं हो सकता है, जब ये नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर, परिमाण संख्या होती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप इतना गेस कर लेंगे कि दो संख्याओं को मिला के मास नंबर बनती है, इसमें सिंगल संख्या है, ए गलत हो गया, इसमें सिंगल संख्या ए गलत हो गया, 50-50 चांस हो गया कि इसमें से आप जो है कितने तरीके से आपका चांसेस है, ठीक है, तो दो गलत हो गया, 50-50 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें सी वाला होगा जो राइट है, बाकी आपको चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुक्का भी लगा के आए, मैं ये कहूंगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 फरवरी। कोई सिंगल क्वेश्चन आप देखिएगा तुरंत कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है। आपको सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है, अगर आप सुने रहे होंगे तो 1.6 होता है, 1.6 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1.6 किसी ऑप्शन में नहीं है, ये 1.6 किसी ऑप्शन में नहीं है, केवल एक में है, तो वहां से आप तुक्का लगा के भी इसको इससे में पास आउट हो सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग एग्जिट एज ए लिक्विड, केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया है 2017 में, केरला फार्मासिस्ट में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सुनते रहेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीजें याद हो सकती हैं, ठीक है। पैराल्डिहाइड, मेथाइल पैराफिन क्लोराइड, ग्लूटामाइड। तो 16 में आपको सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, 16 में सी के साथ आगे बढ़ेंगे, पैराल्डिहाइड। 17 में आता है क्वांटिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और एक्सपोर्ट बाई, किसके द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था, केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो मेरी गारंटी है वो कभी दूर नहीं जाएगी, 2017 में वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 17 का ए के साथ मिली इक्विवेलेंट मिलीग्राम, मिली इक्विवेलेंट यूनिट पूछ लिया है, ठीक है। 17 का ए के साथ आगे चलेंगे, 18 नंबर पे आएंगे। Which of the following, ठीक है, ये भी देखिए, सीजी छत्तीसगढ़, बंगलौर फार्मासिस्ट में पूछा गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। Which of the following is not concentration unit, concentration unit कौन सा नहीं है, concentration unit कौन सा नहीं है, ठीक है। मोलरिटी है, मास पर वॉल्यूम है, मिली इक्विवेलेंट है। अभी कंसंट्रेशन ही ज्ञात कर रहे थे तुम, जो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ORS जो आता है मार्केट में, ORS जो आता है उसको, उससे आप मिली इक्विवेलेंट भी जो है वही कंसंट्रेशन ज्ञात कर रहे थे, ठीक है, वही कंसंट्रेशन था, ठीक। मोलरिटी ही है,
आप बी के साथ आएंगे, 18 में बी के साथ आएंगे, ठीक है, इनथैलेपी नहीं है। 19 द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द क्वांटम मैकेनिज्म या क्वांटम नंबर अप्रोच टू द मॉलिक्यूलर मॉडल। ये भी देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 19 में क्या होगा, 19 में ए सी है बी है, अरेनियस इक्वेशन है, ये गलत हो गया है, स्क्वांडर वेव इक्वेशन है, बोल्टमैन इक्वेशन है, ये तो नहीं होगा, फिजिक्स का है, ठीक है। 19 को भी होगा, ठीक है, स्क्वांडर वेव इक्वेशन, ठीक है, क्वांटम नंबर निकालना है, ठीक है, वो भी मॉडलिंग मॉडलिंग से, तो आपका, ठीक है, वही आएगा। साउंड कैन नॉट बी, साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती है, लाइट की बात नहीं हो रही है, साउंड की बात हो रही है, साउंड मतलब ध्वनि की बात हो रही है, ध्वनि की, लाइट की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लाइट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एयर में स्टील में सबसे ज्यादा होती है, साउंड सबसे ज्यादा होती है, कहाँ होती है, सबसे ज्यादा स्टील में होती है, कहाँ होती है, सबसे ज्यादा होती है, वाटर में भी होती है, हवा में भी होती है, वैक्यूम में नहीं होती है, वैक्यूम में नहीं होती है। नाट शब्द लगा है, नाट को देखना है, क्या देखना है, नाट को देखना है, क्या देखना है, नाट को देखना है, ठीक है। अगर नाट शब्द लगा है तो नाट को देखना है, वैक्यूम, ये राइट होगा, ठीक है। ये सब सही है बट सही नहीं माने जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है क्योंकि नाट शब्द लग गया है, नहीं पूछ रहा है, ठीक। 21, 22, 21 नंबर पे आएंगे। सारे क्वेश्चन के कलर एक जैसे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 21 नंबर है, ठीक है, एसआई यूनिट पूछा है प्रेशर का, और ये भी देखिए क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। पास्कल है, जूल है, हेनरी है, हर्टज है, ठीक है। प्रेशर, जूल तो ऊर्जा का है, किसका है, जूल ऊर्जा का है। हेनरी, हेनरी जो है वैज्ञानिक का नाम था। हर्टज ध्वनि का है, हर्टज ध्वनि का है, हर्टज ध्वनि का है। तो क्या बच रहा है, पास्कल जो होता है दाब का होता है, क्या होता है, दाब का होता है, दाब का, ठीक है, क्या होता है, दाब का, दाब, प्रेशर माने दाब ही होता है। एक नंबर से आगे चलेंगे, पूरा नंबर मिल गया, ठीक है। 22 नंबर पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव टू द अर्थ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, चार्ज को चेंज कर रहा है, समझिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, आरआरबी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, आरआरबी फार्मासिस्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्चार्जिंग, स्नीकिंग, अर्थिंग। अरे मेरे भाई बिजली बिजली का जब काम करते हो तो कहते नहीं हो अर्थिंग डाल दो, अर्थ में डाल दो, ठीक है। तो अर्थ में क्या डालते हैं हम लोग, अर्थिंग डालते हैं, क्या डालते हैं, अर्थिंग, क्या डालते हैं, ठीक है। 22 का सी के साथ, 22 का सी के साथ 23 में आएंगे। 23 का, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
द थ्योरी स्टैंडिंग द, और ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। डीएसबी फार्मासिस्ट में 2019 में, डीएसबी फार्मासिस्ट 2019 में 2 बार पूछा है, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों पूछा है। ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट द अपोजिटली चार्ज होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 का डी के साथ डेवी हैकले रूल। ठीक है। डी 23 का डी के साथ आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट इन द चार्ज ट्रांसफर टू द कॉम्प्लेक्स। देखिए डीएसएसबी का पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। 24 में है कैल्शियम बेंसी नेरेस्ट डेवी। डेवी वैज्ञानिक अभी थे। 24 में बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन है following the statement is more accurate, which is more accurate, which एएमसी फार्मासी 2022 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। अर्हेनियस रिलेशनशिप फॉर दी स्टेबिलिटी। अर्हेनियस रिलेशनशिप पूछ रहा है 25 नंबर में। ठीक है। आर्डर द डिग्रेडेशन दिस अलर्ट एट हायर टेम्परेचर। ठीक है। इक्वल मॉइस्चर कंसंट्रेशन विल बी मेंशन ऑफ द डिफरेंस टेम्परेचर, less relative humidity and oxygen solubility is higher temperature. ठीक है। some degradation ठीक है, some degradation mechanism may be the predomination at the difference temperature। difference temperature 25 नंबर में सी के साथ देंगे लेस जो है रिलेटिविटी होती है ह्यूमिडिटी से, ऑक्सीडेशन से, सोलिबिलिटी से, हाई टेम्परेचर पर अर्हेनियस का जो रिलेशनशिप है। ठीक। अर्हेनियस में। ठीक है। बाकी और सब में अलग अलग है, अभी बताएंगे डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजोएट 108 अंश 180 सॉरी 180 फारेनहाइट पर वेपर प्रेशर बताना है। डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड पाली में। इसमें सेकंड पाली में 957 एमएमएच जी। बी है 760 एमएमएच जी, 811 एमएमएच जी, 882 एमएमएच जी। ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो 26 में सी के साथ 811 एमएमएच जी मिली। ठीक है। मिलीमीटर एच जी। ठीक है। 26 में सी के साथ आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हैज द सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज द सॉल्यूशन इन द इक्वेशन। ठीक है। देखिए एएमसी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन आया ना हो, कहीं एग्जाम में पूछा ना गया हो, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है। नॉर्मलिटी, आइसोटोनिसिटी, मोलरिटी देखिए मोलरिटी सब एक ही है। ये तो बहुत इजी बना दिया क्वेश्चन को, ये तो बहुत इजी बना दिया, सारी चीजें एक ही है। आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक अलग है। ठीक है। तो 27 में बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप तुक्का मार सकते थे, मोलरिटी तीनों चीजें एक ही है। ठीक है। इसको आप कंसंट्रेशन की यूनिट है, इसमें आप जो है तीनों का फार्मूला बताइएगा। जैसे
क्या होता है कि नॉर्मलिटी में पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसी प्रकार से मोलेटिन क्या होता है, मोलेटिन क्या होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज द 78 अंश सेल्सियस, 78 अंश सेल्सियस। द कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर इन द डिग्री फारेनहाइट। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, मतलब यही कि अगर सेल्सियस में दे दिया तो फारेनहाइट में बताओ, केल्विन में बताओ, इसमें बताओ फारेनहाइट में बताओ, केल्विन में बताओ, ठीक है। तो इसका फार्मूला C/9, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, अच्छा ये ऑप्शन इसमें है, डी ऑप्शन में 172, कितना होगा 172 फारेनहाइट। फारेनहाइट 28 में डी के साथ हम लोग आगे जाएंगे, 28 में 29 पे आएंगे हम लोग। गैस इज द मोस्ट वाइडली यूज, गैस इज द मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। फायर, ठीक है, इक्जेन, इक्जेन ग्विसर, एमपी फार्मासिस्ट एनएचएम क्वेश्चन है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, आर्गन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। गैस मॉइस्ट वाइडली यूज बता रहा है, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो फायर एग्जीटर में, फायर एग्जीटर में यूज किया जाता है, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से और आग बढ़ जाएगी, आर्गन निष्क्रिय गैस है, ठीक है। नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड होती है, ठीक है। तो डी के साथ हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइट द सम ऑफ द टू ट्रांसफर नंबर टी प्लस एंड टी माइनस इज इक्वल टू DSS बी का क्वेश्चन है, दिल्ली का पूछा गया क्वेश्चन है, 30 नंबर है, कितना है 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है। 31 नंबर यहाँ लिखा गया है, 31 नंबर यहाँ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना समझ लेंगे हम लोग। 30 नंबर में आपका बी ऑप्शन होगा, 0 होगा, ठीक है। अरे +1 और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। जोड़ना है, इक्वल करना है, ध्यान दीजिएगा, सम करना है, सम माने जोड़ना। अगर मैं बोलूं 5 रुपए और 5 रुपए और 5 रुपए जोड़ो तो आप बोलोगे 10, लेकिन अगर मैं कह दूं -5 रुपए और 5 रुपए जोड़ो तो हो जाएगा 0, मतलब 5 रुपए दूं और 5 रुपए खर्चा करवा दूं, कितना बचा आपके पास, 10 रुपए बची ना। हाँ तो वही चीज 0 बची, ठीक है, 10 नहीं बची, 0। 31 पे आएंगे हम लोग। द लॉ ऑफ द रिलेटिव स्टडी टू ऑफ गैस सब सोलबिलिटीज इज नोन एज, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, 2021 में, ठीक है। हेनरी ऑफ लॉ, ओम्स लॉ प्रतिरोध का है, न्यूटन लॉ नहीं, ठीक है। और 3 है ऑप्शन है इसमें, नहीं 4 है, ठीक है, 3 है, एक इसमें चला गया 3, ठीक है। ओम्स लॉ किसके लिए होता है, ओम्स लॉ किसके लिए था, प्रतिरोध के लिए था, किसके लिए था, प्रतिरोध के लिए था। हेनरी लॉ किसके लिए था, गैस के लिए था। हेनरी लॉ किसके लिए था, गैस के लिए था। 32 के बाद हम लोग आएंगे 32 पर, ठीक है, इसमें का ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। आरआरबी फार्मासिस्ट में पूछा गया है, केवल अब 8 से 10 क्वेश्चन बचे हैं, आपने 40 मिनट तक समय दिया है, बस जस्ट 10-15 मिनट में हम लोग, ठीक है, 35 मिनट का समय दे दिया है आपने, बस आप जो है 2-4 जो है 2-4 मिनट की और बात है, 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं,
ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो पेंडिंग क्लास हो जाएगी कल के लिए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसका, टिन का पूछा है, टिन का पूछा है, ठीक है, क्या होगा, टिन का क्वेश्चन पूछा गया है, किसका पूछा है, टिन का पूछ लिया है भाई, बताओ, ये तो आप लोग बता ही सकते हो। टिन TIN, टिन का क्वेश्चन, बोलो, कितने लोग TI बता देंगे, कितने लोग TN बता देंगे। सर जी कैल्शियम का बताए थे आपने, अभी आपने कैल्शियम का बताया था, किसका बताया था, कैल्शियम का बताया था CS, ठीक है, कैल्शियम का बताया था CS, तो ये तो इससे रिलेटेड है ना, तो टिन भी तो TN आ रहा है, TN, तो टिन हो जाएगा सर, TN हो जाएगा, नहीं, जब आप TN लगा के आएंगे घर पे, तो सर पे ऐसे, सर पर हाथ रख के ऐसे रोने लगेंगे, अरे सर जी एक नंबर चला गया, ठीक है, इसलिए कुछ चीजें हैं जिनको याद करके जाना है, क्या करके जाना है, याद करके जाना है। SI सिलिकॉन होती है, SN टिन होता है, क्या होता है, टिन होता है। 32 का बी के साथ हम लोग आप आगे बढ़ेंगे, किसके साथ, बी के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गई भैंस पानी में, एक नंबर मतलब 1 लाख लड़कों से बच्चों से पीछे चले जाएंगे, ठीक है, तो भैंस को पानी में नहीं जाने देना है, ठीक है, उसको पकड़े रखना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ओके, 33 कितने, 35वां क्वेश्चन है, क्या है, 35वां क्वेश्चन है, एप्रो एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 33, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज, बोथ एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, बेस प्रॉपर्टी है कि नो एसिड नो बेस है। तो आपको बताऊं कि जो जो एप्रोटिक होता है, एप्रोटिक में एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, सॉरी, बेस एप्रोटिक बेस होता है, ठीक है, और एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होगा, 33 का बी के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, बी के साथ ऑप्शन जाएगा। 34 में आएंगे हम लोग, 34 में कैटायन है, कैटायन क्या है, और देखिए RRB फार्मेसी 2011 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन पर, निगेटिव होता है कि नो चार्ज होता है कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अब इतने छोटे क्वेश्चन तो, कटायन एनायन मेरे भाई, कटायन एनायन, कटायन का मतलब होता है, कटायन का मतलब होता है, कटायन का मतलब होता है प्लस चार्ज, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, बैटरी में दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एनायन को कहते हैं कि माइनस नेगेटिव चार्ज, बैटरी में दो चार्ज हमेशा होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, वही है। 34 का ए के साथ आगे बढ़ेंगे, 35 है, द हिग्स बोन्स पार्टिकल व्हिच आर डिस्कवर्ड बाई द साइंटिस्ट is also known as, is also known as, ओके, क्या हो जाएगा, 35 में क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट करिए, आप लोग को 10 सेकंड 20 सेकंड देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। देखिए ये भी पूछा है, DCCL 2013 2015 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, इसके ऑप्शन थोड़े सीधे सीधे हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 ए है क्वांटम पार्टिकल, गुड, बी गुड पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, हाई मास पार्टिकल, ठीक है, हिंग बोन्स पार्टिकल्स जो होते हैं, यही तो अभी बात हो रही थी, ये गुड पार्टिकल होते हैं, कौन से पार्टिकल होते हैं, GOT गुड पार्टिकल होते हैं। 36 नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन SFE2, SNFE2, कौन सा क्वेश्चन है, 36 है, कौन सा है, 36 क्वेश्चन, 36 का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है,
न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है, ठीक है। एशियन कोई कंपाउंड नहीं होता है, इसको मैं सही कर देता हूँ। 56, 56, FE 26, कितना 26। ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन इसमें कौन है, न्यूट्रॉन इसमें कौन है, ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है कि कौन है, ठीक है। 36, ओके। बताइए न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला पता है? 50, 30, 80, मिनिमम 60, ठीक है। तो इससे कम ही होगा, 60 से कम ही हो, 60 है, इसको 60 मानता हूं तो इसके आधा है, इसके आसपास होता है, ठीक है। जैसे 1H1 होता है, 1H2 होता है, मतलब 2H1, इससे दो गुना आपका मास नंबर होता है और इसका आधा जो है न्यूट्रॉन नंबर होता है। तो ऑप्शन ए के साथ 36 में ए के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला है इसका, एक बार देख लीजिएगा, नहीं पाइएगा तो कमेंट करिएगा, बता देंगे। केरला फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट। चलिए मैं कमेंट में बताइएगा पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला बताइएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला बताइएगा। KMnO4 करके होता है ना, बता दिए हो, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ओके। इसका क्या पूछा है, इक्विवेलेंट पोटेशियम एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट पूछा है। 37, 316 इतना नहीं होगा, इसमें जो है दशमलव वगैरह लगा होगा, या हो सकता है ऑप्शन दिए हैं लेकिन ये गलत है। 37 है, 37 में सी है, 52 होगा, ठीक है, सबको जोड़ लेना है, ठीक है। 38 है, कितना है, 38 है यहाँ से। और क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 38 वाले क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। OCEL फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्टेंट द आयोडीन बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर इज 85%, concentration of iodine remembering the aqueous layer of extraction 50 ml, ठीक है, 1 into 100 03। न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो। तो 50 ml में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसका कंसंट्रेशन निकालना है आयोडीन का, ठीक। 38, 38 का ऑप्शन बी है, बी है तो बी में क्या दे रहा है, ए बी 1.6, क्या दे रहा है 1.6 इंटू 105 मीटर या माइक्रॉन, 10⁵ 5। 39 है, अब इसको जस्ट बता देता हूँ, तुरंत काल क्रेश हो आज क्रेश हो अब का मतलब तुरंत, तुरंत मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन को मिला लेता हूँ। 38, 37, 38, 38 में क्या कह रहा है वही चीज हुआ ना। ये जो है आपका है, ये 10⁻³ है, क्या है 10⁻³ है। अगर ये 10⁻³ हो जाएगा तो ये आपका 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 1.6, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻5। ओके, 10⁻6 है, 10⁻6 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 2 कोई ऐसा नहीं होता। 38 बी के साथ आएंगे हम लोग, बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है। 39 में आ जाएंगे, for the reaction of the rate of concentration doubled when the temperature
when the temperature is increased from the 17 Celsius and to 37 Celsius. Activation energy for the reaction IR साइंटिफिक फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। ये पूछ रहा है 17 से 37 सेल्सियस बीच में कितना जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और कितना कैलोरी ऊर्जा जो है ऊर्जा उष्मा व्यतीत हो रही है। तो 6 कैलोरी जो ऊर्जा होती है हम लोग की, ठीक है, वही, ठीक है, 37 सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। उसके हमको मिनिमम कितना ऊर्जा की जरूरत होती है, 6.2 6.18 होता है, लेकिन हम लोग 6.2 मान लेते हैं किलो कैलोरी। ओके, 40 है, 40वां क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सोडियम ऐसी धातु है जो, सोडियम के बारे में जान लो। अब सोडियम के बारे में क्या होता है, सोडियम जो होता है यानी कि Na जो होता है, ये पहली चीज तो धातु है। क्या है, धातु है। इसको जो है ये वाटर से क्रिया करके तुरंत विस्फोट करती है। क्या करती है, आग लगा देती है। क्या करती है, आग लगा देती है। बहुत बाबा लोग इस समय इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। निकालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा आग लग जाएगी, अरे छू मंतर करके समझ लीजिए कि आग लग गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी, दूसरी चीज कि ये ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। किससे, चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है ऐसी कौन सी धातु होती है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अभी ये पूछ रहा है कि कहाँ रखते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ रखते हैं, किसको, किसको कहाँ रखते हैं, किसको कहाँ रखते हैं भाई, किसको कहाँ रखते हैं, रखने का मतलब स्टोर करते हैं, रखते हैं। इसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसमें, मिट्टी के तेल में रखते हैं। किसमें, मिट्टी के तेल में। अंग्रेजी में क्या नाम है इसका, कैरोसिन। क्या नाम है, कैरोसिन, ठीक है। बात समझ लीजिएगा, सोडियम से कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहली चीज ये धातु है, दूसरी चीज वाटर से क्रिया करके आग बना देती है, तीसरी चाकू से काटने वाली धातु है। रखते कहाँ है, कैरोसिन में। कहाँ रखते हैं, कैरोसिन में। कहाँ रखते हैं, कैरोसिन मिट्टी के तेल में रखते हैं, जो कि आपका ऑप्शन है, जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। 41 है, 41 है, द रेशियो बाई द नंबर ऑफ द एटम फॉर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछ लिया है कि कितना रेशियो होता है, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट में 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 41 में, ठीक है। तो आपको पता है ना, फार्मूला पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है सर, कितने बड़े, कितने बड़े गधे हो गए, तुमको फार्मूला नहीं पता वाटर का, H2O। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1, जीरो कभी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो बीच में अनुपात लगाया अनुपात। सर देखिए तो इस तरीके से कहीं बना है, हाँ बना है। कहाँ बना है, सी वाले में बना है। कहाँ बना है, सी में बना है, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 42 पे आएंगे, 42 पे आएंगे, द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रोजन ऑन द क्रोजन, क्रोजन माने जंग लगना, डीएसएसबी में पूछा गया है, ठीक है। डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। बहुत कम समय में हम लोग अभी तुरंत जो है, अभी तुरंत खत्म कर देंगे, केवल 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पूछ रहा है कि क्रोजन कैसे आता है, प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताइए, फास्फोरस है, एंटीमनी है, कॉपर है, आर्सेनिक है, ठीक है। कौन सा है, 42 है, कौन सा है 42, एंटीमनी जो होता है, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही उसका प्रिंसिपल है, एंटीमनी। 43, 43, एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी इज, केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है।
और ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ठीक है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बता सकते जो नहीं आया है, इसमें हट गया होगा, आया ये भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। 43 में एग्जाम्पल है केमिकल का, केमिकल प्रोडक्ट देखिए, मास, डेंसिटी, सोलबिलिटी, ये सब फिजिकल का, एसिडिटी जो होती है, ठीक है। 43 का सी के साथ, 43 का सी के साथ हम लोग ऑप्शन आए। 44 देखिए, केमिकल का मतलब होता है जो केमिकल हो, केमिकल में मतलब H प्लस आयन हो, ठीक है, या OH माइनस आयन हो। एसिड में होता है H प्लस आयन। मास तो ये तो किलोग्राम है, डेंसिटी है, घनत्व है, सोलोबिलिटी है, घोलना है, इन सबसे कोई मतलब है नहीं केमिकल प्रॉपर्टी में, एसिडिटी होती है, ठीक है। सी हो गया, 43 का सी हो गया। 44 मोन्स प्रोसेस मेक यूज द फॉर्मेशन ऑफ, एक क्वेश्चन पूछा गया फार्मासिस्ट एग्जाम 2015 में, ठीक है, 2015 में मोन्स प्रोसेस पूछ रहा है, फार्मेशन कर रहा है, ठीक है, किसका फार्मेशन कर रहा है, 44 है, तो 44 में आपका डी के साथ, ठीक है, डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, डी के साथ। 45 है, 45 दी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इन द आयनिक सॉलिड NaCl एंड CsCl, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस लग रहा है, क्वेश्चन हमको मिलाने दो पहले। 45 है, कौन सा है, 45 है, 45 है, कौन सा है, 45 है। 45 में क्या देखना है, NaCl और CsCl, ठीक है, रिस्पेक्टिबिलिटी है, ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन सही है। 45 में आपका आंसर होगा सी। 6 और 8 क्या पूछा है, नंबर ऑफ द आयनिक, ठीक है, और कोऑर्डिनेटर नंबर और आयनिक सॉलिड नंबर पूछा है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। 46 है, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट मिलाने दीजिए हमको, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको लिखना है 46 में COF6 और उसके बाद ये ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है, और यहाँ पर 4 है, क्या है, 4 है, ठीक है। इज ये क्या है, यही पूछ रहा है, UR, ठीक है, ये पूछा गया है किस ईयर में, कहाँ पूछा गया है, वो चीज बता रहा है, ठीक है, 2015 क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्या है पूछ रहा है, ठीक है, एक क्या है भाई, आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है, कि आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल डायमेटिक है, बताइए। 46 है, 46 में मैं बताऊं कि ये आउटर ऑर्बिटल एंड पैरामैग्नेटिक, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। 46 को डी के साथ, 47 में आएंगे हम लोग, 47, 47 which of the following has been investigation, ठीक है, फॉर पॉसिबल यूज, डिलाई फार्मासिस्ट 2021 पूछा गया है, ठीक है, एनास्थेटिक बट द स्पेसिटी विच द एलिमेंट अकर्स इन नेचर इम्पोज सर्व, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द एनी कंजेक्चर, ठीक है, कंजेक्ट यूज पूछ रहा है, ठीक है, 47 में यूज पूछ रहा है, इसका इन्वेस्टिगेटेड फॉर द पॉसिबल ऑफ एनेस्थेसिया के, ठीक है, एनेस्थीसिया में, ठीक है। 47 में आपका कैल्शियम होता है, इलेजिन होता है, जेक्सॉन होता है, या रूबिडियम होता है, तो मैं आपको बताऊं, इसको याद कर लीजिए, एनेस्थेसिया में जो भी यूज होता है, ठीक है, 47 में सी, जेक्सॉन, ठीक है। 48 में आएंगे द सिंबल ऑफ यस, यस सिंबल आफ्टर ए केमिकल कंपाउंड लिस्ट द नोन ऑफ द फार्मासिस्ट, देखिए IR फार्मासिस्ट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान फार्मासिस्ट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोलोबल इन वाटर, इनसोलोबल इन वाटर, ए सॉलिड
और मोर ऑफ द, मतलब जो अगर यस लिखा है किसी कंपाउंड में तो उसका मतलब क्या होता है, तो यस फॉर सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। इसमें ज्यादा चीज बताने की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। 49 टू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। 49 ये भी देखिए एमपी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, यूआर साइंटिस्ट में फार्मासिस्ट में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 49 50 केवल 2 क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन पहले आप लोग बताने की कोशिश करिए, आप लोग बताने की कोशिश करिए। बता लेंगे? बता लेंगे? व्हाट नॉन कंपाउंड इज द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटीज में जो कंपोनेंट हैं उस जो प्रेजेंट हैं उसको ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? सोलूट, सोलूट कहेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड तो हो ही नहीं सकता है। सोलूट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। लिक्विड मतलब सोल्यूशन। ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन बनाना है तो इसमें जो वाटर है उसे लिक्विड कहेंगे। इसमें क्या है? वाटर है यानी H2O है। इसमें जो चीनी डालते हैं वो सोलूट होता है और जो मिलाने वाला होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि नॉन दैट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट में कौन होता है? हमेशा सोलूट जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट मतलब जो घोल रहा है। ठीक है। और घोलने वाला हमेशा ज्यादा होगा, घोलने वाला हमेशा ज्यादा होगा और घुलने वाला कम होगा। जैसे मैं कहूँ तुमको शरबत जाओ बनाओ तो 200 ग्राम अगर चीनी डालोगे तो 2 लीटर पानी, 2000 ml पानी डालोगे, वाटर डालोगे तो कम क्या कौन हुआ? सोलूट हुआ। सोलूट घुलने वाला है। वही बोल रहा है स्मॉल कार्टिन कौन होता है? कौन होता है? 49 का भी होता है। जो सोलूट होता है कम मात्रा में होता है। जैसे जो चीनी है वो क्या है? कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में। लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने 58 मिनट तक हमारे साथ बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और तुरंत पाने के लिए जैसे लाइव आऊं उसे तुरंत आप ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को, इत्र मित्र व्यवहार नात बात रिश्तेदार को आप प्रोवाइड करिए। इसको लिंक भेजिए, पढ़िए और जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी भरें और पढ़ें। और आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। दिस पॉइंट ग्रुप ऑफ द जेक्सॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड से पूछ रहा है कि फार्मूला। ठीक है। पॉइंट ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में तो बी होगा A C4B है इस तरीके से। ठीक है। ये जो C4 लिखा गया है इसका मतलब इसका C4B इस तरीके से। ठीक है। 50 का बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। आप लोगों ने 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहे 50 क्वेश्चन तक। ठीक है। आप लोग कमेंट करिए यूट्यूब पर। ठीक है। जिसका जो डाउट हो। क्वेश्चन सारे समझ में आ जाने चाहिए। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे विक्रम फार्मेसी व्हाट्सएप पे चैनल है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट डालेंगे, वहां से हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। बाकी आप जो ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में भी आप मैसेज करेंगे हमारे पास आएगा। कहीं से भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा एक एम है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप बाकी हम आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं। बाकी हम यही इतना कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी जिस जिस अगर जिस लायक हम लोग हैं, ठीक है,